दोस्तों ये सवाल आपने अक्सर देखा होगा और इस क्वेश्चन को आप जो है हमेशा इक्वेशन बनाकर सॉल्व करते होंगे, है ना, अधिकतर लोग। अब हम बात करेंगे कि बिना इक्वेशन के इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप इसको कैसे करेंगे। इन एन एग्जाम फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क्स आर अवॉर्डेड, ठीक है, एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1 मार्क इज डिडक्टेड। हर सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिलते हैं और अगर आप गलत कर देते हो तो -1 हो जाता है। राहुल अटेम्प्टेड ऑल 50 क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 95 मार्क्स। राहुल ने पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, 95 मार्क्स उसके आए। हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर रॉन्गली? कितने क्वेश्चन उसने गलत कर दिए, ये मुझे बताना है ना। तो इसका तरीका ये होता है, अगर बेसिक मेथड की बात करें, इक्वेशन मेथड की बात करें, तो आप कहेंगे कि कुछ क्वेश्चन उसने करेक्ट किए, लेट्स सपोज C नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने करेक्ट किए और रॉन्ग क्वेश्चन उसने किए W, राइट। तो टोटल क्वेश्चंस उसने किए 50, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है ही अटेम्प्टेड ऑल 50 क्वेश्चन, राइट। अब एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलते हैं, मतलब मार्क्स मिले 4 इंटू C, और एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए -1 मिलता है, मतलब जितने उसने रॉन्ग किए उतने नेगेटिव चले गए, मतलब -1 इंटू W, यानी कि -W, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? टोटल मार्क्स ही ऑब्टेन्ड। टोटल मार्क्स उसके आए कितने? 95। अगर हम दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो विल गेट 5C बराबर 145, तो C की वैल्यू हो गई 29। तो रॉन्ग आंसर्स हमको बताने हैं कि रॉन्ग उसने कितने किए, तो दैट विल बी 50 माइनस C, तो 50 माइनस 29, तो करेक्ट अगर 29 किए तो रॉन्ग किए हैं 21, तो ये हमारा आंसर आएगा, है ना। आप अक्सर इस सवाल को ऐसे करते हैं जिसमें हमें पेन पिक करने की जरूरत पड़ती है और इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। इस टाइप के क्वेश्चन को दिमाग में कैसे किया जाए, है ना। तो जरा सोचिए कि अगर उसने 50 क्वेश्चन किए हैं और सारे के सारे अगर वो सही कर देता तो उसको कितने नंबर मिलते हैं? 200, बिकॉज एक क्वेश्चन सही करने पर 4 नंबर मिलते हैं, तो 50 के 50 क्वेश्चन सही कर देता तो 50 इंटू 4 200 नंबर उसके आते, राइट। और आए कितने हैं? 95, मतलब उसे लॉस कितना हो गया? 105 नंबर का लॉस हो गया। कैन आई से दैट कि उसे लॉस हुआ है 105 नंबर का। और अगर एक करेक्ट की जगह वो एक इनकरेक्ट करेगा तो लॉस कितना होगा? 5 नंबर का, बिकॉज एक करेक्ट करने पर उसे 4 मिल रहे हैं और एक इनकरेक्ट करने पर -1 मिल रहा है। तो अगर वो करेक्ट ना करके उसको इनकरेक्ट कर दे तो -5 का लॉस हो रहा है कि नहीं? समझ रहे हो? मतलब एक करेक्ट को एक इनकरेक्ट से रिप्लेस करने पर 5 नंबर का लॉस हो रहा है और उसके 200 की जगह 95 आए हैं, मतलब उसे ओवरऑल 105 का लॉस हुआ है। और एक क्वेश्चन इनकरेक्ट करने पर 5 का लॉस होता है, तो 105 के लॉस के लिए उसे कितने इनकरेक्ट करने पड़ेंगे? तो इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने होंगे? 21 आंसर। बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट करता हूं अपनी बात। अगर वो सारे के सारे करेक्ट करता तो उसके 200 नंबर आते, लेकिन आए हैं 95, मतलब 105 का लॉस हुआ है। और एक करेक्ट की जगह एक इनकरेक्ट करने पर उससे 5 नंबर का लॉस होता है। तो अगर 105 का लॉस करना है तो कितने इनकरेक्ट उसको करने पड़ेंगे? तो 105/5, यानी 21 क्वेश्चन उसने रॉन्ग किए, राइट। तो अगला सवाल आपके लिए होमवर्क है। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके, इसी टेक्निक से, बिना इक्वेशन के, आपको इसका आंसर निकालना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और ये टेक्निक आपको कैसी लगी ये बताना मत भूलना। और अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसी शानदार टेक्निक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।